हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है सभी के यार। एकदम फर्स्ट क्लास होना भाई लोग। और उम्मीद है कनेक्ट हो गए हो। और अगर कनेक्ट हो गए हो तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं जल्दी से यार। हेलो 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 हेलो, जय श्री राम। हाँ, सारे कनेक्टेड हैं। गुड जॉब गुड जॉब, बहुत बढ़िया। सभी को राम राम। स्टार्ट करें आज का टॉपिक, बढ़िया सा इजी सा। चलो, नेक्स्ट रिएक्शन। आज एक छोटा सा टॉपिक है, छोटी सी क्लास है, फटाफट से करते हैं इसको। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक था वुड्स रिएक्शन पहले हो चुकी है, तो नेक्स्ट अपने पास आ रही है एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सी आ रही बेटा? एलिमिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट अपन ने डाल दी थी रिएक्शन विद मेटल, सेकंड आती है एलिमिनेशन रिएक्शन। इसका दूसरा नाम भी है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी इसको अपन बोलते हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता नाम में क्या लिखा है, नाम तो चलते रहेंगे। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, हाँ इसको बोल सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक कह रहा है कि सर इसको अपन ये भी तो बोल सकते हैं, तो बिल्कुल डी हाइड्रो हेलोजीनेशन भाई, बिल्कुल बोल सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। डी मीन्स बाहर निकलना, क्या बाहर निकलेगा? हाइड्रोजन और हेलोजन। तो सिंपल सी बात है। ठीक है, कैसी रिएक्शन होती है, क्या होती है, सब बताते हैं, टेंशन मत लो। होता क्या है यहाँ पे बेटा, अल्कोहल की रिएक्शन करवानी है, CH3 CH2OH। ठीक है, और इस अंकल की रिएक्शन जो है वो अपन एक्वस KOH से करवाते हैं। क्या निकलेगा ये बता दो, सही लिखा है गलत लिखा, इतना तो पता होगा यार, क्योंकि क्लास में किया हुआ है, तो आई थिंक आप लोगों को पता होगा कि कैसे अपने को काम करने हैं। ठीक है, बता दो, एकदम परफेक्ट लिखा है, झोल है। सही लिखा है कि झोल है? सही लिखा है, यहाँ झोल है, बिल्कुल ये एक झोल है, ये एक झोल है। और झोल क्या है इसके अंदर बेटा? सिंपल सा है, यहाँ से OH हटा के हेलोजन लगाओ। ठीक है, क्योंकि रिएक्शन के नाम में ही हेलोजन लिखा हुआ था, तो ऑब्वियस सी बात है। करना क्या है, बस वो आपको सुनना है, ध्यान से सुनना है। साइड वाला अल्फा कार्बन होता है और उसके साइड वाला होता है बीटा कार्बन। इसको भी मैं थोड़ा सा ओपन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, कुछ ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, करना क्या, सुन लेना। एक्वस KOH आप ऑलरेडी जानते हो। एक्वस अल्कोहलिक दो तरीके के भाई होते हैं, लेकिन नाम काम के अपोजिट होता है। एक्वस का काम होता है दारू बनाना, मीन्स ये क्या करेगा, एक तरीके का बेस है। अब ज़रूरी नहीं आपको यही मिले, आप एक्वस NaOH ले सकते हो, या फिर अपन NaNH2 भी ले सकते हैं, जिसको सोडा माइट बोला जाता है, ये भी ध्यान रख लेना। हम यहाँ पे बल्कि ग्रुप भी ले सकते हैं, एक बल्कि ग्रुप थोड़ा सा मैं नीचे बना लेता हूँ, कुछ ऐसा O- Na+। ठीक है, ये होता है सोडियम तरसी ब्यूटॉक्साइड, ये भी अपन यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हाँ ये भी अपन यूज़ कर सकते हैं। तो सब अपने हाथ में है ना, सब अपने हाथ में, ये तो कोई सा भी ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इससे। तो बस तीसरे वाले में थोड़ा सा इम्पैक्ट आता है, वो डिग्री के ऊपर डिपेंड करेगा कि करना क्या है। करना कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। यहाँ से आपको क्या निकालना है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ से आपको बेटा पोटेशियम दिख रहा है, यहाँ से Cl दिख रहा है, क्या निकालोगे? KCl। सर ये तो बहुत ईजी था बेटा। आपको यहाँ पे OH दिख रहा है, हाँ सर बिल्कुल दिख रहा है। क्या करें सर, OH भी निकाल दे क्या करें OH भी निकाल दे क्या? बिल्कुल निकालना है। यहाँ से हाइड्रोजन और वहाँ से OH, यानी कि बेटा एक और वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया, और बचेगा क्या? अब आप कहोगे सर ये तो बहुत ईजी था, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या बना रहे हैं? एल्कीन। क्या बना रहे हैं बेटा? एल्कीन। सीधा सीधा याद रखना है, क्या याद रखना है कि हेलो एल्केन की रिएक्शन, अगर मैं अल्कोहलिक KOH सॉरी एक्वस KOH सोडा, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस, आपको बेस लेना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि क्या चाहिए अपने को? बेस चाहिए, बेस से अपने को रिएक्शन करवानी है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि बेटा हम लोगों ने क्या लिया, हम लोगों ने ले लिया बेटा हेलो एल्केन। ठीक है, इस अंकल की रिएक्शन किससे करवानी है? बेस से करवानी है। और बेस कोई सा भी हो सकता है, सारे बेस थे जो आपको दिख रहा है। और किस में कन्वर्ट करना है? एल्कीन में। बेटा यही शॉर्ट नोट्स होते हैं, यही शॉर्ट नोट्स है, इन्हीं में कन्वर्ट करना होता है, ज़्यादा अपने को दिमाग भी नहीं चलाना होता। यही शॉर्ट नोट्स होते हैं, इनमें कन्वर्टेशन चलता है। हेलो एल्केन की रिएक्शन बेस से, बेस यानी कि अल्कोहलिक सॉरी एक्वस KOH, एक्वस NaOH, NaNH2, सोडामाइट, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। और मैंने तरसरी वाला भी बना रखा है। क्या बनती है? एल्कीन बनती है। एल्कीन हमारा मेजर कंपाउंड है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। कहाँ से निकल रहा है? अच्छा एलिमिनेशन, ये देखो एलिमिनेशन रिएक्शन है, तो ये E2 को प्रीफर करती है। किसको प्रीफर करती है बेटा? E2 का मतलब ट्रांजेक्शन स्टेट बनेगी, सीधा सीधा कंपाउंड क्या हो जाएगा? रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सीधा सीधा रिलीज़ हो जाएगा। मैकेनिज्म से हमारा कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया E2 रिएक्शन चलेगी, और इंपॉर्टेंट है, तो मैं मार्क भी इसको कर देता हूँ। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बड़े काम की है। ठीक है, आ गया समझ में? इजी है। एक दे दूँ, एक क्वेश्चन करोगे। हाँ, इसका नाम बीटा क्यों है बेटा? सिंपल से इसका नाम बीटा इस वजह से है क्योंकि बीटा वाले कार्बन से क्या निकलता है? हाइड्रोजन निकलता है, इसलिए इसका नाम है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, बाकी अल्फा से हेलोजन और बीटा से हाइड्रोजन, सिंपल। ठीक, चलो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, करके दिखाओ। चलो ये करके दिखाओ। अब ये, फिर ये, अब ये और ये और ये और ये और ये, और एक और करते हैं। यहाँ मैं लगा देता हूँ CH3। ठीक है, ये कंपाउंड है मेरा जो आपको दिख रहा है। इसकी रिएक्शन सेम वही एक्वस KOH, इससे करवानी है। बताओ क्या बनाओगे? ये तो पता है एल्कीन बनेगी,
ये तो कंफर्म है एल्कीन बनेगी। क्यों? क्योंकि इसके जस्ट साइड वाला देखो, हेलोजन के जस्ट साइड वाला होता है अल्फ़ा और उसके साइड वाला होता है बीटा। अब बीटा इसमें एक नहीं है, दो है, एक बीटा 1 है और एक बीटा 2 है। मेरा जो सिंपल सा क्वेश्चन है वो ये है, कौन से हाइड्रोजन को अपन रिलीज़ करें, कौन सा ज़्यादा बेटर है, किस हाइड्रोजन को अपन रिलीज़ करें? आपको क्या लगता है, बीटा 1 वाले को रिलीज़ करें या बीटा 2 वाले को रिलीज़ करें? क्या करना चाहिए ये मुझे बताओ, बस यही अपने को डिसाइड करना है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। बाकी रिएक्शन बहुत ईजी है। ये CH2 है ना, बताओ जल्दी से बताओ। बताओ बताओ, आराम से बताओ यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से जल्दी जल्दी, ठीक है, आराम से जल्दी जल्दी। इसको कवर करेंगे, एक रूल आएगा इसके अंदर, वो कवर करेंगे और दैट्स ओवर। आज छोटा सा एक लेक्चर लेंगे, ज़्यादा बड़ा है नहीं। आज आप लोगों की क्लास यार थी नहीं, पर ठीक है, खाली छोड़ने से अच्छा कुछ करवा दिया जाए आप लोगों को, कुछ करवा तो ज़्यादा बेटर है, कुछ करवा दें तो ज़्यादा बेटर है। एक अरे वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने बहुत सही चीज़ बोली, सर यहाँ पे एक्वस नहीं आएगा, अल्कोहलिक आएगा। रीज़न बिहाइंड दैट, क्योंकि मैंने आपको एक्वस और अल्कोहलिक करवाया हुआ है। एक्वस सब्सटीट्यूशन को फॉलो करता है, लेकिन अल्कोहलिक एलिमिनेशन को फॉलो करता है भाई। दैट्स गुड। कौन था भाई, कौन था ये, कौन था कहाँ गया? सरजीत भाई, बहुत बढ़िया पाजी, बहुत बढ़िया है सरजीत प्राजी, बहुत बढ़िया। नहीं अच्छा, गुड जॉब, फोकस कर रहे हो, दैट्स अ गुड थिंग। वो मिस्टेक हो गई थी मेरे से, एक्वस नहीं था वो अल्कोहलिक था, और बार जब भी मैं बोलने का ट्राई कर रहा था तो अल्कोहलिक ही आ रहा था। लेकिन ठीक है, इधर भी देखो ये मिस्टेक कर रखी है, यहाँ पर भी बेटा ये नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा अल्कोहलिक आएगा ना, ये मिस्टेक था मेरा। चलो बीटा 1 या बीटा 2, बीटा 1 बीटा 2, कुछ बीटा 1 बता रहे हैं, कुछ बीटा 2 बता रहे हैं। एक काम करते हैं, दोनों से करके देखते हैं। एक काम करता हूँ, यहाँ पहले मैं लिख लेता हूँ बीटा 1 वालों का, ठीक है। तो ये बनेगा बेटा CH3, इसके बाद CH, क्योंकि देखो ये हाइड्रोजन निकलेगा, अपने को पता है यहाँ से Cl निकलेगा, ठीक है। KCl और वाटर बाहर निकल गया, उसकी छोड़ो, उसको मारो गोली, उसका मेरे को लेना देना नहीं है। कंपाउंड बनाते हैं सीधा CH और यहाँ पे आ जाएगा CH3। पहला सिनेरियो तो ये है। दूसरा केस कि नहीं सर, हम तो हाइड्रोजन यहाँ से निकालेंगे, तो बीटा 2 वाला केस क्या बनेगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड में CH2, ये अपने पास बनेगी। एल्कीन तो सर दोनों में बनी है, पर डिसाइड कैसे करें कौन असली कौन नकली, तो इसके लिए बेटा अपने पास एक रूल आता है, एक रूल आएगा बेटा, जिसको अपन बोलते हैं सेट-जेफ रूल, SAYT सेट-जेफ रूल। सेट-जेफ रूल क्या बोलता है वो सुन लेना। ये कहता है कि भैया मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन इज़ मोर स्टेबल। क्या कह रहा है बेटा कि मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन थोड़ी सी ज़्यादा स्टेबल होगी, बट कंडीशन है कि वो किसी रेजो में पार्टिसिपेट ना करे, तो बस कंडीशन बता दी मैंने आपको। मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन जो होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है, मतलब अपने को डबल बॉन्ड के साइड में ढूंढना है, मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन होनी चाहिए। जैसे मैं आपको बता दूं कि मान लो बेटा एक एग्जांपल लिखा हुआ है कुछ ऐसा, CH डबल बॉन्ड में CH2, एक तो एग्जांपल ये है, ठीक है। और भी अगर मैं बढ़िया करके दिखाना चाहूँ तो ये लो, समझाने के पर्पज़ से मैं बोल रहा हूँ। एक एग्जांपल ये है, एक और मैंने लिख दिया CH3 कार्बन CH3 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH3, इस तरीके से मैंने लिख दिया। दो एग्जांपल मैंने लिख दिया। मुझे चेक करना है कौन सी ज़्यादा स्टेबल है भाई, कौन सी एल्कीन स्टेबल है, तो क्या चेक करेंगे, सेट-जेफ को। सेट-जेफ कहता है सब्सटीट्यूशन क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि अल्काइल ग्रुप डबल बॉन्ड के साइड में, देखो ये डबल बॉन्ड है, इसको मार्क कर लो, डबल बॉन्ड के साइड में अल्काइल ग्रुप होने चाहिए ज़्यादा। अब आप नोटिस करोगे एक चीज़ कि सर देखो लेफ्ट में एक है, राइट में एक है, यानी कि टोटल कितने हैं यहाँ पे अल्काइल ग्रुप जो हैं, अल्काइल ग्रुप कितने हैं बेटा, 2 हैं, 2 कितने हैं, 2 टोटल लिख दिया मैंने, टोटल। यहाँ एक बार देखो, लेफ्ट में आप कहोगे सर 2 हैं, राइट में कितना है, 1, टोटल कितने हैं भाई, इधर 3 है, टोटल अल्काइल ग्रुप कितने हैं यहाँ पे, 3। सर अभी आपने डेफिनेशन में बताया, जिसके पास अल्काइल ग्रुप ज़्यादा वो ज़्यादा स्टेबल, सिंपल सी बात है, हो गया खेल खत्म। इसका मतलब दोनों में से ज़्यादा स्टेबल ये स्टेबल है, जो लोग हैं ये ज़्यादा स्टेबल है, यस, ये वाले क्या है ज़्यादा। किसने बताया, सेट-जेफ अंकल ने बताया। और जो स्टेबल नहीं होगी उसको बोलते हैं अपन होफमैन एल्कीन, क्या बोलते हैं, होफमैन, उसको अपन सेट-जेफ एल्कीन भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, SAYT बेटा, इसको सेट-जेफ एल्कीन भी बोल सकते हैं। और जो लेस स्टेबल होती है, जो होती है बेटा लेस स्टेबल, जो क्या होती है बेटा लेस स्टेबल होती है, उसको अपन बोलते हैं होफमैन एल्कीन। अब ये कोई गारंटी नहीं है कि वो लेस स्टेबल हो तभी आप उसको बोलोगे होफमैन। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उसका भी एक लॉजिक है, इससे बेटर ना आप लोग नोटिस करो, देखो क्या लिखा हुआ है, मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन लिखा हुआ है ना, इससे बेटर आप ये है कि आप अल्फ़ा कार्बन चेक करो, अल्फ़ा कार्बन ज़्यादा है तो उसको आप बोल दो कि वो सेट-जेफ एल्कीन है। वो क्या है बेटा, सेट-जेफ एल्कीन है। क्या है वो सेट-जेफ एल्कीन है। जिसके पास अल्फ़ा कार्बन कम है उसको बोल दो कि वो होफमैन एल्कीन है।
स्टेबल है अनस्टेबल है डजेंट मैटर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप बस चेक करो। अल्फ़ा कार्बन ज़्यादा है उसको बोल दो सेडजेफ एल्कीन, ठीक है, और जिसके पास कम है उसको बोलोगे होफमैन एल्कीन। हालांकि बोर्ड पर्पस से अगर मैं बात करूँ तो इससे ज़्यादा वो नहीं पूछता, इससे ज़्यादा उसके पास दिमाग भी नहीं है, वो यही चेक करेगा मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन कितनी है। लेकिन जो रियलिटी है वो होफमैन भी कई बार स्टेबल हो जाती है रियलिटी में तो, पर उसके ऊपर कभी हम और बात करेंगे, नीट वीट के जब अपने लेक्चर्स आएंगे उस टाइम बात करेंगे। फिलहाल हमारा जो आंसर है वो आप देख सकते हो कि यहाँ बेटा, और ऊपर वाले को मैं मार्क कर रहा हूँ, ये देखो, ठीक है। आप यहाँ पे कहोगे सर डबल सब्सटीट्यूटेड यानी कि दोनों साइड में एक एक CH3 लगा हुआ है, लेकिन आप नीचे बीटा 2 वाले में देखोगे तो एक साइड है, तो सर ये वाली जो है ये मेरी मोर, ये मेरी स्टेबल, मोर की जगह मैं बोल देता हूँ ये क्या है सर, ये मेरा स्टेबल एल्कीन है, ये मेरा स्टेबल एल्कीन है, यानी कि मैं इसको मेजर बोल दूँ, ठीक है, यानी कि स्टेबल एल्कीन है तो मैं इसके ब्रैकेट में लिख देता हूँ मेजर। क्या है बेटा, ये मेजर है। और नीचे वाला क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनर हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। तो बस सिंपल सी बात है, कितना सा अपने को सोचना है, इससे ज़्यादा तो क्या ही सोच लेंगे अपन, बस यही काम करना था। अब कर लोगे, इस तरीके के क्वेश्चन आ जाएंगे, कर लोगे। सेडजेफ रूल आपको पता लग गया, सेडजेफ क्या था पता लगा, मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन, भेजे में सेट करो, अल्फ़ा कार्बन जिसके पास ज़्यादा है वो सेडजेफ एल्कीन बोली जाएगी। और फिलहाल बोर्ड पर्पस से वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फिलहाल हमारे बोर्ड पर्पस से वही इंपॉर्टेंट है। एक एग्जांपल दे दूँ, करोगे? एक एग्जांपल, एक 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 ठीक है, चलो एक एग्जांपल करते हैं। जैसे CH3 कार्बन CH3, यहाँ मैंने लगा दिया बेटा Br, इधर भी मैंने लगा दिया CH3, और मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी NaNH2 सोडामाइट अल्कोहल से। बताओ क्या बनेगा, बताओ क्या बनेगा, जल्दी बताओ। हाँ ट्राई करो यार, ऐसे थोड़ी, और क्या करो, ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो। तिलाई करने के लिए तो था, तिलाई तिलाई करोगे तभी मज़ा आएगा, तिलाई करो तिलाई करो, करो 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 करो, बढ़िया, लगे रहो, शाबाश 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 शाबाश, करो, किर्रो 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 किर्रो, जल्दी किरो किरो किर्रो, अरे किर्रो, हाँ बिल्कुल सही बात है सर, सारे आंसर सेम आएंगे, कहीं से भी कर लो एक ही तरीके की बनेगी। जैसे यहाँ से निकला Br, इधर से निकाल दो H, क्यों? क्योंकि ये भी बीटा है, ये बीटा 2 और ये बीटा 3, कंडीशन है कि सारे के सारे बीटा सेम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कहीं से भी ले लो। तो यहाँ पे आंसर आएगा CH3 C, CH3 डबल बॉन्ड CH, इस तरीके से, ये CH2, ये मेरे पास एल्कीन है, ये मेरे पास क्या बन गई बेटा एल्कीन, कौन सी, मेजर। हालांकि इसमें एक ही तरीके का आंसर है, मेजर माइनर कुछ नहीं है, एक ही तरीके का आंसर है, ठीक है। तो बस यही करना था, यही होता है हमारे पास बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, जो आप लोगों ने बढ़िया तरीके से सीख लिया। और आज का लेक्चर इतना ही था, ज़्यादा बड़ा है नहीं यार, ठीक है, आज कहीं जाना है, अर्जेंट वर्क है, तो रिलीज़ हो रहे हैं, थोड़ा सा छोटा सा एक लेक्चर लेना था तुम लोगों का, ठीक है। हाँ 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 हाँ, ठीक 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 ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, बिल्कुल बिल्कुल। चलो फिर अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।